देखो, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अमीर लोगों ने जो डिसिप्लिन मेंटेन किए हैं उनके लाइफ में, और उनको जो भी चीज़ें उनके एक्सपीरियंस से पता चली है, वो उनको वो चीज़ें उनके लाइफ में उन्होंने मदद की है यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको भी अगर पहले पता होती या किसी ने बताई होती या आपने एक्सपीरियंस की होती, तो आपकी भी लाइफ यहाँ से कुछ डिफरेंट होती, सक्सेसफुल होती। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको बहुत सारी तो आपकी लाइफ को बदलने की और आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने की ताकत रखती है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा, अम, जो पैसे खर्च करने वाली चीज़ें होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शॉपिंग, इसमें पैसे खर्च होते हैं। हाँ, महँगा घर, उसमें पैसे खर्च होते हैं। ये सब तो चीज़ें आपने पढ़ी होगी कि इससे पैसे खर्च होते हैं। देखो, रिक्वायरमेंट होगी तो इट्स ओके, नीड होगी तो इट्स ओके। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? और आपकी जो हैप्पीनेस है, ये अलग चीज़ें हैं और ये अलग चीज़ें। रिक्वायरमेंट के लिए पैसे खर्च करना इट्स ओके, लेकिन ऐसे ही हैप्पीनेस मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए अगर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो ये बहुत गलत बात होगी। अगर आपको अपने एसेट को बढ़ाना है, ठीक है? आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, तो आपके पहले रिक्वायरमेंट को आपको समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फंड जो है अपना, या अपने पैसे को बाइफरकेशन करना पड़ेगा कि मुझे रिक्वायरमेंट के लिए कितनी ज़रूरत है, और मुझे यहाँ पे अपने हैप्पीनेस में खर्चा करने के लिए मुझे कितने पैसों की यहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने हैप्पीनेस को थोड़ा-सा साइड में रखो, ठीक है? हाँ, आपके पास अगर पैसे हैं, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट को पहले आपको इम्पोर्टेंस यहाँ पे देनी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बहुत से लोग करते क्या हैं कि महँगे कपड़े, महँगे गिफ्ट्स, महँगे जूते, इसमें अपना जो हार्ड अर्न मनी है, वो यहाँ पे एक्सपेंस कर देते हैं, ठीक है? तो इससे आपको होता क्या है कि आपके जो रिटायरमेंट के लिए जो मनी चाहिए होगा, वो आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आप फ़िलहाल तो यहाँ पे अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर पा रहे हो, लेकिन जो रिटायरमेंट है, उसमें फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो तब वहाँ पे आप जो मनी है, जो पैसे हैं, वो कहाँ से लाओगे, ठीक है? जो पैसे लगेंगे रिटायरमेंट, आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए रिटायरमेंट की, आपको कुछ अपने बच्चों को भी देना होगा। ऐसा नहीं कि आप रिटायरमेंट हो गया, सिर्फ़ मैं ही अपनी लाइफ़ यहाँ पे जीऊँगा। अगर आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, ठीक है? फैमिली मेंबर्स, और आपके अगर किड्स होंगे या बच्चे होंगे, तब वो बड़े हो जाएँगे, उनको भी यहाँ पे फंड की या मनी की ज़रूरत होगी। तब आप क्या करोगे? ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो इन चीज़ों को सुधारने के लिए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप सिंपल जो भी बेसिक नीड है अपनी, वो फुलफ़िल यहाँ पे कर सकते हो, एक बेसिक कार लेके। इसमें भी आपको आपके फैमिली को आप ले जा सकते हो, ठीक है? आपको ये बारिश से भी बचाएगा। उतनी फैसिलिटी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक बेसिक नीड आपकी पूरी हो जाएगी। देखो, इसे इस्तेमाल करने का और एक पॉइंट ये भी है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, ये आपको बहुत कम लगेगा यहाँ पे, ओके? तो यहाँ पे इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा, तो आपके खर्चे भी बच जाएँगे, ठीक है? तो आप उन पैसों को या उस मनी को आप किसी जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है? ये एक बात हो गई। अपने खर्चों को यहाँ पे, एक्सपेंस को यहाँ पे कम करना है, और उस बचे हुए पैसों को कहीं पे या नॉलेज लेके इन्वेस्ट करना। देखिए, आपके पास जितना अमाउंट ऑफ मनी है, आप उतने अमाउंट ऑफ मनी से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो फ्यूचर के लिए, ठीक है? आपके पास अगर ज़्यादा अमाउंट में मनी है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको ग्रो करना है अपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए अगर पैसा जमा करना है और आपके पास पैसा कम है, तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, ठीक है? और आपको स्टॉक के बारे में अगर पता है, तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है? आप डिपॉज़िट ले सकते हो, आप बॉन्ड ले सकते हो। इसके लिए भी आपको नॉलेज की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, यहाँ पे आपको इसकी स्टडी करनी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर सीनियर सिटीज़न हो, तो सीनियर सिटीज़न स्कीम प्लान भी ले सकते हो। अल्टीमेटली आपको आपका जो पैसा है, ठीक है? वो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके आपके पैसों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ओके? तो देखते हैं आगे
इसके लिए मैंने अभी आपसे कहा कि आपको नॉलेज लेनी होगी इन सब इंस्ट्रूमेंट की जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए आपको नॉलेज लेना होगा, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, गूगल से पढ़ो, उसके लिए बुक्स पढ़ो, उसके लिए और किसी जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, उनसे जाके यहाँ पे बात करो, ठीक है? उनसे कुछ प्लान यहाँ पे डिस्कस करो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी और आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आपका जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और आपके पैसे को आपको यहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब पैसे को आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा आपके फ्यूचर के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो मैंने अभी आपसे कहा कि आपको इन सब चीज़ों की यहाँ पे नॉलेज लेनी होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना नॉलेज के आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा है, हार्ड एंड मनी है, तो ये आपका पैसा ग्रो होना चाहिए। किसी वजह से आपको यहाँ पे माइनस या कम रिटर्न नहीं मिलनी चाहिए। ओके, इसलिए आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको न्यू स्किल डेवलप करनी होगी, न्यू स्किल यहाँ पे आपको सीखनी होगी। देखिए, अगर आप न्यू स्किल यहाँ पे सीखोगे तो आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो आपको बिज़नेस बड़ा करने में इसमें हेल्प होगी या मदद होगी, या आप जॉब कर रहे हो तो इंक्रीमेंट में यहाँ पे आपको मदद मिलेगी, ठीक है? अल्टीमेटली इससे आपका जो इनकम है वो बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी और इंक्रीमेंट यहाँ पे बढ़ेगा। तो आपको अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आप बहुत सारी स्किल को आप डेवलप कर सकते हो और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको उसमें जॉब कर सकते हो या सर्विस दे सकते हो। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन करके दे दिया किसी को, आपकी जो मैनेजमेंट स्किल है वो अगर अच्छी होगी तो आप उसमें जॉब कर सकते हो या उसका बिज़नेस कर सकते हो। डाटा एनालिटिक्स हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग होगी। ओके, तो ये सब नई चीज़ें हैं, आप इसको इस स्किल को आप डेवलप कर सकते हो फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप उस पर कुछ वर्क कर सकते हो। आपकी लीडरशिप स्किल अच्छी है तो आप वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। आप अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो तो आप उसमें कुछ देख सकते हो। आपको अगर आर्ट एंड क्राफ्ट या क्रिएटिविटी या इवेंट मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो आप वहाँ पे कुछ अर्निंग के सोर्सेस सर्च कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप वो कर सकते हो। आप टीम वर्क कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप बस उसको शुरुआत करना है आपको, और आपकी जो अर्निंग है वो आपको यहाँ पे अर्निंग बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करनी है। या आपको अगर बिज़नेस में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो तभी आपको ये, या जॉब में अगर इंक्रीमेंट करना है तो तभी आपके ये काम में आएगी। ओके, तो और भी कुछ यहाँ पे लिस्ट आउट है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या गूगल पे भी ये अवेलेबल है। ओके, जैसे फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको आती है, किसी प्रोजेक्ट पे आप वर्क करते हो, ओके, आपको अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है आप ये कर सकते हो, टेक्निकल कुछ स्किल है तो इस पर आप कुछ काम कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आप उस पर सर्च करो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस पे प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपका। ओके, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो और अपनी अर्निंग को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अर्निंग को एटलीस्ट यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो और आपके पास जो भी पैसा आएगा, ठीक है, आप उसको इन्वेस्ट करोगे और आपका जो मनी है वो ग्रो करोगे आपके फ्यूचर के लिए। ओके, मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट करती हूँ कि आपके फ्यूचर में, फैमिली में, और फ्यूचर के लिए, फैमिली के लिए और आपके चिल्ड्रन के लिए, आपको आपके रिटायरमेंट के लिए आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए होगा, इसलिए मैं ये चीज़ें बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? तो एक बार आपका छोटा छोटा अमाउंट में यहाँ पे आप मनी अर्न करने लगोगे तो आप उसको सेविंग करने लगोगे, आप उसको इन्वेस्ट भी करने लगोगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस यहाँ पे महसूस होगा और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा। इन सब चीज़ों पे आप अगर काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको एक साइजेबल अमाउंट में आपके पास यहाँ पे मनी आपके पास जमा हो जाएगा या सेव हो जाएगा। इसमें आप इमरजेंसी फ़ंड, रिटायरमेंट के लिए फ़ंड, बच्चों के लिए फ़ंड आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हो, ठीक है? और ये सब नॉलेज आप अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल नॉलेज आप अपने अगर बच्चों को दोगे तो आप उनकी हेल्प ही कर सकते हो उनके फ्यूचर के लिए। ओके, तो आपका इससे रिटायरमेंट भी बहुत आसान हो जाएगा। ओके, और आप एक कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पे जी पाओगे आगे की, बिना कुछ काम किए। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आगे देखते रहिए। कुछ आगे नए वाले वीडियो हम लोग लाने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, ठीक है? थैंक यू।